हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रत्ना। आज हम जावा पढ़ेंगे। जावा की क्लास में हम पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट पैटर्न पढ़ा था स्क्वायर टाइप का। वो पैटर्न हमारा कुछ ऐसा था। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये पैटर्न हमारा कुछ ऐसा था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या होती है, ये क्या होती है, ये रो होती है, और ये क्या होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम इसमें भी देखेंगे। तो इस पैटर्न में ये क्या है, रो है। ठीक है, और ये क्या है, कॉलम है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि थोड़ा इसे समझने के लिए हम अच्छे से एक बॉक्स में बना देते हैं इसको। अब थोड़ा समझ में आएगा आपको कि पहली रो में हम देख रहे हैं कि एक ही कॉलम यूज हो रहा है। एक ही कॉलम यूज हो रहा है। दूसरी रो में 2 कॉलम यूज हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी रो में 3 कॉलम यूज हो रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ रो में 4 कॉलम यूज हो रहे हैं, यानी कि ये जगह हमारी खाली जा रही है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार हम लॉजिक लगाएंगे कि इसको हम कैसे प्रिंट करवाएं। तो रो को मैं आई से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, आई को मैं रो से डिनोट कर देती हूँ और जे को मैं कॉलम से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब फर्स्ट रो थी, रो फर्स्ट में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी कि एक ही कॉलम यूज हो रहा है। ठीक है, और जब हम दूसरी रो पर आए तो कितने कॉलम यूज हो रहे हैं, 2 कॉलम यूज हो रहे हैं और 2 स्टार ही प्रिंट हो रहे हैं। तो यानी कि आई 2 है तो कॉलम भी 2 है। ठीक है, अब जब हम तीसरी रो पर आएंगे तो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो तीसरी रो में आए तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यानी 3 कॉलम यूज हो रहे हैं। और जब हम फोर्थ रो पर आएंगे तो फोर्थ रो पर 4 रो है, फोर्थ रो है और 4 स्टार प्रिंट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टार है वो किस पे डिपेंड होके मतलब प्रिंट हो रहे हैं, मतलब आई पे डिपेंड होके प्रिंट हो रहे हैं। मतलब जैसे जब रो फर्स्ट है तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, जब रो सेकंड है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मतलब दूसरी रो पे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो पे 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ रो पे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि आई के ही जैसे चल रहा है जी। ठीक है, तो हम इसे कोडिंग के थ्रू करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आई 1 और 2 लिख रखा था, और आई इक्वल टू रो और जे इक्वल टू कॉलम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम कोडिंग के थ्रू करके देखेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले क्लास बनाऊंगी। पैटर्न के नाम से ही बना देती हूँ, पैटर्न 2 रख लेते हैं आपकी हम नाम। पैटर्न 2 के नाम से मैंने एक क्लास बनाई है। ठीक है, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट बना लेती हूँ। अब हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, ताकि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम रिपीट करवा सके। ठीक है, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक उसे रिपीट करवाएं। तो फॉर लूप यूज करेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, हमारी रो कितनी है, टोटल 4 रो है, तो मैं 4 लिख देती हूँ और आई प्लस प्लस। ठीक है, और ब्रैकेट बनाती हूँ, फिर एक फॉर लूप यूज करती हूँ। इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन। अब हमें क्या करना है कि जे आई के ही जैसे ही प्रिंट होए, मतलब जब फर्स्ट रो हो तो पहले एक ही स्टार प्रिंट होए, ना कि 2-3 स्टार, मतलब ऐसे लगातार हमें प्रिंट तो करवाने नहीं है, सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट करवाना है। तो रो कॉलम जो कॉलम है वो रो के अकॉर्डिंग चले, यानी कि तो मैं ऐसा कर देती हूँ, जे जो है लेस देन इक्वल टू आई, आई के जितना चले, या तो आई से छोटा हो या आई के जितना ही चले। ठीक है, और जे प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट बनाती हूँ और इसके अंदर
में स्टार प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं सॉरी प्रिंट सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैं स्टार प्रिंट करा देती हूँ। ठीक है, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब एक और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूंगी। प्रिंट एलन, ठीक है, ये फॉर लूप का ब्रैकेट है, ये मेन मेथड का है और ये क्लास का है। ओके, ठीक है, हाँ, तो ये मैंने कोडिंग लिख ली है, अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्लास में आए, फिर मेन मेथड में आए, मेन मेथड में हम फिर फॉर लूप में आएंगे। ठीक है, अब इंट i इक्वल टू 0, अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 0, i की वैल्यू 0 है, तो अब ये चेक करेगा कंडीशन, क्या 0 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो वो फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप के अंदर फिर एक और फॉर लूप है, फिर अब हम इस पे चलेंगे, इंट j इक्वल टू 0, अब j की वैल्यू क्या है इधर, j की वैल्यू है 0। ठीक है, j की वैल्यू 0 है, अब वो चेक करेगा क्या 0, i की वैल्यू अभी क्या है 0 है, तो क्या 0 छोटा है 0 से या फिर उसके इक्वल है, तो यानी कि कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 0 इक्वल है 0 के, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो अंदर आएगा, इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। इस फॉर लूप में फिर वो क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट कर देगा, फिर अब j इंक्रीमेंट होगा, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, j की वैल्यू हो गई 1, अब फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या j क्या 1, अभी i की तो हमारी 0 ही है ना वैल्यू, तो फिर वो चेक करेगा क्या 1 0 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ना ही वो छोटा है ना ही वो इक्वल है, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस ब्रैकेट फॉर लूप के अंदर आएगा ही नहीं, मतलब इस ब्रैकेट में आएगा ही नहीं, इस ब्रैकेट से वो बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट से बाहर वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी नेक्स्ट लाइन पे वो आ जाएगा कर्सर, तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर से फिर वो फॉर लूप पे आ जाएगा इधर। ठीक है, अब फिर इधर आ जाएगा, और कंडीशन जो मतलब अब फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट कर देगा, कितनी हो जाएगी, पहले i की वैल्यू 0 थी, अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, i की वैल्यू 1 होगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर वो इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फिर इस फॉर लूप के अंदर इस फॉर लूप पर आ जाएगा। ठीक है, अब j इक्वल टू 0 है, ठीक है, j इक्वल टू 0 है, अब 0 क्या 1 से छोटा है, हाँ छोटा है, क्योंकि i की वैल्यू तो 1 है ना, तो अब क्या 0 1 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर वो फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक स्टार प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, अब j की वैल्यू 1 कर देगा, j की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 1 से छोटा है या फिर इक्वल है, तो 1 से छोटा तो नहीं है लेकिन वो इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर वो उधर आ जाएगा फॉर लूप के अंदर, फिर वो क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, तो फिर से वो एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक स्टार प्रिंट कर दिया, अब फिर से अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो j की वैल्यू अब क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 2 1 से छोटा है या इक्वल है, तो दोनों ही कंडीशन में वो फॉल्स हो रहा है, क्योंकि ना ही तो 1 से छोटा है ना ही उसके इक्वल है, तो वो इस फॉर लूप के अंदर आएगा ही नहीं, इस फॉर लूप से वो बाहर हो जाएगा, इस फॉर लूप से बाहर होके वो नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ गया, फिर वो इस फॉर लूप पर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर लूप पर आ जाएगा, अब i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेगा, अब पहले i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, i की वैल्यू 2 हो गई, अब फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, इस फॉर लूप के अंदर फिर वो इस फॉर लूप पर आ जाएगा। ठीक है, अब j की वैल्यू क्या है 0 है, j की वैल्यू 0 है, और j वो कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है।
ठीक है, तो वो चेक करेगा क्या 0 2 से छोटा है या फिर इक्वल है। तो दोनों ही कंडीशन में वो ट्रू हो रहा है, सॉरी एक कंडीशन में वो ट्रू हो रहा है, छोटी है, ठीक है, छोटी है तो फिर वो फॉर लूप में आ जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गई तो इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फिर वो एक स्टार ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वो जे को इंक्रीमेंट करेगा, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, पहले 0 थी अब 1 हो गई। फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर वो इसको फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फिर से वो एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर जे इंक्रीमेंट होगा, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो गई। क्या 2 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है, तो यानी कि इक्वल तो है वो, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वो फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फॉर लूप के अंदर आके फिर वो एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट, अब वो पहले 2 थी, अब 2 से अब कितनी हो गई, अब 3 हो गई, ठीक है। फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 3 2 से छोटा है या फिर इसके इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो इस फॉर लूप के अंदर आएगा ही नहीं, फिर वो इस फॉर लूप से बाहर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट कर, नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ गया तो अब फिर वो इस फॉर लूप पर आ जाएगा, ठीक है। पहले आई की वैल्यू 2 थी, अब आई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होगी ना, यहाँ से इंक्रीमेंट हुई, पहले आई की वैल्यू 2 थी, अब आई की वैल्यू 3 हो गई इंक्रीमेंट होके, ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई। क्या 3 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर वो इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। इस फॉर लूप में फिर वो चेक करेगा इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे इक्वल टू 0, और 0 क्या 4 से 0 क्या 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर वो एक स्टार प्रिंट इसके फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर वो जे इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1 0 से, अब क्या 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर वो एक स्टार फॉर लूप के अंदर आएगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2, अब 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर वो इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फिर वो एक स्टार प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट हो गया 3, क्या 3 से छोटा है या फिर इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, तो यानी कि फिर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वो स्टार फिर से प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4, पहले 3 थी अब 4 हो गई, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 4 3 से छोटा है या इसके इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस फॉर लूप में आएगा ही नहीं, फिर वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा कर्सर, यहाँ नेक्स्ट लाइन पर आ गया, ठीक है, फिर वो इस फॉर लूप पर आ जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू पहले इस फॉर लूप पर आ जाएगा, आई हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले क्या था 3 था, अब 4 हो जाएगा, ठीक है, अब 4 हो गया। अब फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 4 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 4 से छोटा है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो इस फॉर लूप पे आएगा ही नहीं, इस फॉर लूप में आएगा नहीं तो वो फिर स्टार प्रिंट करेगा ही नहीं, मतलब इस फॉर लूप से वो बाहर हो जाएगा। तो हमारे स्टार कुछ ऐसा ही प्रिंट होंगे जैसे मैंने यहाँ पे बताए थे, ठीक है, पहले एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, तो ऐसे ही अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मुझसे पूछ लेना, तो अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने एक क्लास बना ली है पैटर्न के नाम से, पैटर्न 2 के नाम से मैंने एक क्लास बना ली है, जो ये है, ठीक है, कंसोल मैंने सेट कर दिया है, और अब मैं मेन मेथड बनाती हूँ, मैंने मेन मेथड बना लिया है। अब मैं फॉर लूप बनाती हूँ, फॉर लूप में मैं इंट आई इक्वल 0 और आई लेस देन 4, ओके, और आई इंक्रीमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाती हूँ, फिर एक फॉर लूप लगाती हूँ मैं, फॉर लूप इंट जे इक्वल 0 और जे लेस देन इक्वल टू आई, क्यों, क्योंकि हमें आई के जितना ही हमें प्रिंट करवाना है इसको, जैसे मतलब फर्स्ट रो पे एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, तो जैसे ही आई 0 है तो जो जे है वो जे आई के अकॉर्डिंग चले, हम यही तो सोच रहे थे कि जे को हम आई के अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो जे लेस देन इक्वल टू आई तक चलेगा, और जे इंक्रीमेंट, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं एलन हटा देती हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे अभी प्रिंट नहीं करवाना है,
स्टार। और इस फोर लूप से मैं बाहर आके सिस्टम डॉट आउट नेक्स्ट लाइन का प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा कोड तैयार हो गया है। अब इसको मैं कंसोल करके देखती हूँ। तो देखो कुछ जैसे ही मैंने बताया था वैसे ही हमारा स्टार जो है ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल जो है तैयार होके आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाती तो क्या होता, तो हमारे स्टार मतलब पूरे अच्छे तरीके से प्रिंट नहीं हो पाते। ठीक है, इसलिए मेरे को इक्वल लगाना जरूरी है। अब देखो, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिख दूं यहाँ पे अगर मैं, तो देखो क्या होता है। तो ये मतलब पहले एक स्टार प्रिंट हुआ, जैसे ही एक स्टार प्रिंट हुआ वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर जैसे ही वो दूसरी फिर जे इंक्रीमेंट हुआ J1 हो गया, और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे ऐसे ऐसे मतलब प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे ही प्रिंट हो रहे हैं, और सेम लाइन पे मतलब प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं एलन हटा दूंगी तो ये हमारे पैटर्न जो है सेम लाइन पे प्रिंट होंगे, जैसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पैटर्न बनता है राइट ट्रायंगल का। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आज की। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।